खबर राजनीति से हो या फिर सामाजिक सरोकार की, घटना दुर्घटना हो या फिर भ्रष्टाचार का मामला, जनता के मुद्दे और कानून व्यवस्था से जुड़ी हर खबर, गांव से लेकर शहर तक देखिए सच्ची खबर, पक्की खबर सिर्फ बक्सर खबर पर, क्योंकि हम हैं दर्शकों और पाठकों की पहली पसंद। शारदीय नवरात्र के आज तीसरे दिन हो रही मां चंद्रघटा की पूजा, इस स्वरूप का आराधना करने से हो जाता है समस्त बाधाओं का नाश। जेडीयू के मार्च में बीजेपी पर आरोप, नरेंद्र मोदी की सरकार में देश बढ़ रहा घोषित गुलामी की तरफ। मारपीट के मामले में न्यायालय से बेल मिलते ही महिला ने न्यायालय परिसर में दुनिया से किया अलविदा। और सामूहिक दुष्कर्म की पीड़ित महिला ने पुलिस को दिया बयान, 3 लोगों पर लगाया दुष्कर्म का आरोप। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं बक्सर खबर डेली बुलेटिन में आपका स्वागत है। न्यूज बुलेटिन के स्पॉन्सर हैं आरके ज्वेलर्स, आकर्षक आभूषणों के विश्वसनीय विक्रेता, यमुना चौक, बक्सर। खबरें विस्तार से के प्रायोजक हैं एलन सोली, पीपी रोड, चर्च मार्केट, बक्सर। कामधेनु नेक्स, नए जमाने की मजबूत सरिया। जिंदल पैंथर सीमेंट एवं सरिया के मुख्य विक्रेता गंगा सागर बिल्डिंग मटेरियल, गोलंबर, बक्सर एवं सिमरी। संपर्क करें नीचे दिए गए इन नंबरों पर। मां दुर्गा की तीसरी शक्ति का नाम चंद्रघटा है। नवरात्रि उपासना में तीसरे दिन इनकी पूजा का अत्यधिक महत्व माना जाता है और इस दिन इन्हीं के विग्रह का पूजन आराधना किया जाता है। मां चंद्रघटा की पूजा में उपासक को सुनहरे या पीले रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए। मां का यह स्वरूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी है। इनके मस्तक में घंटे का आकार का अर्धचंद्र है, इसी कारण इन्हें चंद्रघटा देवी कहा जाता है। इनके शरीर का रंग स्वर्ण के समान चमकीला है। इनके 10 हाथ हैं। इनके 10 हाथों में खड्ग, शस्त्र तथा बाण आदि अस्त्र विभूषित हैं। इनका वाहन सिंह है। इनकी मुद्रा युद्ध के लिए अद्यत रहने वाली होती है। मां चंद्रघटा की कृपा से साधक के समस्त पाप और बाधाएं विनष्ट हो जाती हैं। इनकी आराधना सदा फलदायी है। मां भक्तों के कष्ट का निवारण शीघ्र ही कर देती हैं। इनका उपासक शिव की तरह पराक्रमी और निर्भय हो जाता है। इनके घंटे की ध्वनि सदा अपने भक्तों को प्रेत बाधा से रक्षा करती है। इनका ध्यान करते ही शरणागत की रक्षा के लिए इस घंटे की ध्वनि निनादित हो उठती है। राजपुर थाने की पुलिस ने देसी तमंचे के साथ हरवंश नूनिया को गिरफ्तार किया है। थानाध्यक्ष यूसुफ अंसारी ने बताया है कि सोमवार की रात उसे सरेंजा गांव से दबोचा गया। यह उसी गांव का रहने वाला है। इसके खिलाफ वर्ष 1997 में मुकदमा दर्ज हुआ था। हालांकि अब उसके पास से देसी तमंचा बरामद हुआ है तो एक दूसरी प्राथमिकी भी दर्ज कर ली गई है। पूछताछ के दौरान पता चला है कि धनजी पांडे ने उसे यह हथियार दिया था, जो कैमूर जिले के गारा का रहने वाला बताया जाता है। पिछले सप्ताह इसने कोचस में भी दहशत पैदा करने की नीयत से गोली चलाई थी, वहां भी उसके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस की माने तो धनजी पांडे के साथ मिलकर ये लोग कोई गैंग बना रहे थे। पुलिस ने पूछने पर बताया कि पिछले सप्ताह भी एक युवक को तियरा बाजार से पकड़ा गया था, जिसमें धनजी पांडे का नाम सामने आया था। इसे गिरफ्तार करने में राजपुर थाना की टीम के अन्य सदस्यों ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। भारत सरकार हर बार रोजगार देने की बात करती है। आज भी बेरोजगारी चरम सीमा पर है। भारत की अधिकतर कंपनियों को बंद करके लोगों को बेरोजगार बना दिया गया है। सार्वजनिक क्षेत्र की सरकारी कंपनियों को प्रधानमंत्री बेच रहे हैं। ऐसे में देश का भविष्य रसातल में जा रहा है। बिहार को अब तक विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला है। इसे विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, जो हमारे नेता नीतीश कुमार दिलाएंगे। बिहार एक ऐसा राज्य है जो हर साल बाढ़ और सुखाड़ जैसे प्राकृतिक आपदा का शिकार होता है, जिसका ध्वंस बिहार अब भी झेल रहा है। यहाँ के लोगों को रोजगार एवं जीने के संसाधन के लिए हमारी राज्य सरकार इसके लिए काफी प्रयास कर रही है। बावजूद इसके केंद्र की सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। हमारे प्रधानमंत्री के कारण देश अघोषित गुलामी की ओर बढ़ रहा है। उक्त बातें सतर्कता एवं जागरूकता मार्च के दौरान राजपुर में बिहार सरकार के पूर्व मंत्री संतोष निराला ने केंद्र सरकार की नीतियों और भाजपा पर सीधा प्रहार करते हुए जमकर हमला बोलते हुए कहा। दरअसल मंगलवार को राज्य कार्यकारिणी के आह्वान पर राजपुर में जदयू प्रखंड अध्यक्ष के नेतृत्व में जागरूकता मार्च निकाला गया। यह पैदल मार्च दैत्रा बाबा पुल से राजपुर बाजार होते हुए प्रखंड मुख्यालय परिसर तक पहुंचा, जहां एक सभा में तब्दील हो गया। इस सभा में बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर संतोष निराला शामिल हुए, जिन्होंने इस दौरान जमकर बीजेपी पर हमला बोला।
मारपीट के पुराने मुकदमे में जमानत लेने पहुंची वृद्ध महिला भगमनिया देवी, जिसकी उम्र 72 वर्ष बताई जा रही है, उसने मंगलवार को न्यायालय परिसर में ही दम तोड़ दिया। उसके साथ आए परिजनों और अभिभावकों को जब इस बात की पता चली तो कुछ देर के लिए वहां हंगामे सा नजारा हो गया। इसकी सूचना न्यायिक अधिकारियों को मिली और पुलिस को भी इस मामले की जानकारी दी गई। सदर अस्पताल से 100 वाहन बुलाया गया, जिसके माध्यम से 100 को सीधे श्मशान घाट भेजा गया। इस संबंध में पूछने पर अधिवक्ता धर्मेंद्र कुमार ने बताया कि भगमनिया देवी पत्नी रामजी चौधरी धनसोई थाना के बरहुतिया गांव की निवासी थी। वर्ष 2009 से एक मारपीट का मामला लंबित था। उसी में जमानत के लिए सीजीएम न्यायालय में आई हुई थी, जहां उन्हें जमानत मिल गई। वहां से बाहर आने के बाद वो एक जगह पर बैठ गई क्योंकि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था, जहां उन्होंने दम तोड़ दिया। विधिक सेवा प्राधिकार की सहायता से 100 को श्मशान घाट भेजा गया। नाले के अंदर मर गई। हाँ, वो जो है कि फर्स्ट अपीयरेंस का केस था जी धनसोई थाना कांड संख्या 71/2009 जी। भगवानो देवी नाम था, वृद्ध महिला थी 72 वर्ष का, और जो है कि बीमार थी जी। न्यायालय ने बेल दिया, बेल बॉन्ड एक्सेप्ट हुआ और उसके बाद जब निकल रही थी तो निकलने के बाद उसकी मृत्यु हो गई। और इसमें जो है कि जिला विधिक सेवा प्राधिकार ने मदद करने के लिए एम्बुलेंस बुलाया और दाह संस्कार करने हेतु उनको जो है कि भेजवाया गया। बक्सर रेलवे स्टेशन पर सर छुपाने पहुंची शादीशुदा महिला के साथ 3 युवकों ने सामूहिक दुष्कर्म किया। ये तीनों उसे गाड़ी में जबरन उठाकर ले गए और वापसी के दौरान इटाढ़ी रेलवे गुमटी के पास छोड़कर फरार हो गए, जहां से रविवार की रात वह स्टेशन पहुंची, जहां दर्द से परेशान कुछ युवकों ने उसे देखा तो अस्पताल पहुंचाया। हालांकि रात की घटना होने के कारण लोगों को इस बात की जानकारी नहीं मिल पाई। सोमवार की सुबह जब अस्पताल के उपाधीक्षक वहां गए तो स्वास्थ्य कर्मियों ने उन्हें बताया कि युवती के साथ दुष्कर्म हुआ है। मामले की जानकारी देते हुए सिविल सर्जन जितेंद्र नाथ ने बताया कि इस बात की जानकारी जिला पुलिस और रेल पुलिस के साथ साथ महिला पुलिस को भी दे दी गई है। बक्सर एसपी नीरज कुमार सिंह के मुताबिक पुलिस के द्वारा अस्पताल में पहुंचकर पीड़ित महिला का बयान लिया गया है और पूरे मामले की जांच की जा रही है। हालांकि बताया जा रहा है कि महिला ने 3 लोगों का बयान लिया है और संभवतः वो उन्हें पहचानती भी है। इस बात को लेकर के जीआरपी में इसके संबंध में मामला दर्ज कर लिया गया है। फिलहाल जो पुलिस है वो पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है।